मास। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास और फॉर्मूले बनाना सीख लिया था, है ना। सुनो भाई, मैं कुछ आपको नाम दूंगा, आप अपनी टेबल का यूज कर सकते हो, जो आयंस वाली टेबल आपकी बुक में है, और आपको उसकी हेल्प से जो मैं नाम दूंगा कंपाउंड के, उनके फॉर्मूले बनाने। हाँ, हाँ ये वाली, मैं आपको नाम दूंगा कंपाउंड्स के, आपको उनके केमिकल फॉर्मूले बनाने। केमिकल फॉर्मूले सिखाए थे मैंने लास्ट टाइम, वो क्रॉस करके बनाना है ना, तो जरा बनाओ। राइट केमिकल फॉर्मूले ऑफ फॉलोइंग, मतलब आपको मैं नाम दूंगा और आपको केमिकल फॉर्मूला उसका बनाना है। ठीक है भाई, तो लिखो। मैडम यहां बोर्ड पे लिखा हुआ क्या करना है। आपकी वजह से क्लास लेट स्टार्ट करी है मैंने। अब भरत मिलाप हो गए तो पढ़ाई करो। जो मैं लिख रहा हूं नेम, इनके आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने। उसमें देखो ना, आयंस वाली टेबल में लिखा हुआ है। ओ, अभी देता हूं। है, अरे कार्बोनेट दे तो रखा है, टेबल देखो ढंग से। वो मैं दे रहा हूं अभी तुम्हें, ये टेबल में तीसरा वाला जो कॉलम है, लास्ट वाला, उसको देखो। लास्ट वाला कॉलम दिख रहा है, इसमें कार्बोनेट दिख रहा है कहीं पे, बताऊं कहां पे। देखो इसमें दो चीजें बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, वो थोड़ा बुक में लिखा गलत तरीके से। इसमें बुक खोल के दिखाऊं क्या, उसमें ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऊपर लिखा है हाइड्रोजन, नीचे लिखा है कार्बोनेट, और यहाँ लिखा है फॉर्मूला HCO3। तो एक कार्बोनेट होता है और एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऊपर वाला जो HCO3 माइनस है ना, ये वाला देख लो इसमें, ये जो HCO3 माइनस लिखा है ना, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का है, और जो ये CO3 2 माइनस है वो कार्बोनेट का है, ध्यान रखना। आइए मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ दे दूंगा तुम्हें, ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक दे ही देता हूं मैं। हाँ, हाँ हाँ वो यूज करेंगे। ये पहले बनाओ, फिर डाउट बात में। पहले 6 के 6 बनाओ। क्या डाउट है बताओ। चार्ज ही लेंगे, चार्ज ही लेंगे, जिस पे चार्ज नहीं होता उसमें वैलेंस ही लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आयंस है, कार्बोनेट, सोडियम, ये सब आयंस है, प्लस माइनस वाले हैं, तो इनमें हम चार्ज को ही लेंगे। ठीक है, बनाओ।
आज तेरा तो निपटारा कर दूंगा मैं। हाँ सुनाओ। जो उसमें लिखा है आयन वो लिखना है। आयन जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ, इसका मैं करके दिखा रहा हूं। जो सेम नंबर होगा तो वो कट जाएगा, वो लिखना नहीं। देखो, कैल्शियम होता है Ca2+ होता है, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2- होता है। अब ये दो यहां जाएगा नीचे, ये वाला दो जाएगा इधर नीचे। अब दो से दो तो कट जाएगा, तो हम लोग इसको सिंपल लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। जब सेम नंबर है तो कट जाएगा। और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, इतना स्लो मोशन में नहीं लिखना। हो गया भाई? चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड बताऊं, मैच करते रहना आप लोग। सोडियम में Na+ होगा, और हाइड्रोक्साइड में OH- होगा। माइनस मतलब -1 है, और ये प्लस का 1 है, तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है अनन्या, समझ में आ रहा है? 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का आयन बताओ क्या है? 2+। और Cl होता है -1। Mg+ का 2 होता है, Cl क्या होता है -1 होता है। इधर देखो तुम्हारा गलत है। ये जो 2 है तुम्हारा, ये 2 कहां जाएगा? इधर जाएगा, और ये 1 किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो आपका बनेगा क्या? Mg1Cl2। 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या बन जाएगा? समझे कि नहीं समझे? किसी को कोई डाउट? Cl, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया ये। एल्यूमिनियम का आयन बताओ, और ऑक्साइड का 2- है ना। तो ये 3 इधर गया और ये 2 इधर गया, तो बन गया Al2O3। सोडियम, फिर ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन कैसा है? और Na का कैसा है? प्लस का 1 है। तो भाई 1 1 तो कट जाएंगे ना, 1 1 तो कट जाएंगे। NaHCO। क्लियर है चीज? यशिता, इधर बोर्ड पे तो लिखा है, उधर देख के कौन सा ट्राई कर रहे हो? बुक में देख रहे हो? अच्छा। हाँ बोलो। इसमें भी तो किया है। ये 1 इधर गया, ये वाला 1 जो है ये इधर आया, अब वो 1 लिखेंगे नहीं, 1 को लिखना ही नहीं है ना हमें तो उसके लिए वो ऐसे ही आ जाएगा NaHCO3। जब 1 आएगा तब नहीं लिखना, और जब सेम नंबर आएगा तो वो कट जाएगा। अच्छा सेम नहीं आया कभी कभी, लेकिन मल्टीपल में आ गया तो भी कटेगा। सिंपल फॉर्मूला लिखना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, हटा दो इसको मैं। सिंपल निकालना अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, 4 में। तुम्हारे क्लास वाले ज्यादा जीनियस हैं, हम लोग थोड़े कम जीनियस, हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे। अरे ये अगले टॉपिक का, अगले चैप्टर का सवाल है ना, अगले चैप्टर में। तो कोई बात नहीं, ये टेबल याद कर लो, सिखा दूंगा मैं, तो सिखा दूंगा ना। तुम्हारा चैप्टर स्कूल में नहीं होगा, उससे पहले मैं तो करा दूंगा ना। ठीक है, एक एक करके चलो ना, एक साथ अगर हम पहाड़ चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा निपुण? गिर जाएंगे? नहीं। चढ़ जाएंगे नहीं चढ़ेंगे? धीरे धीरे क्यों? तुम जैसे धीरे लिखते हो वैसे धीरे चढ़ेंगे, हम तो तेज चढ़ेंगे। देखो, ये हुई ना बात। हिंदी अच्छी है, मैथ्स भले ही कमजोर है। देखो एक क्वेश्चन और, हम लोग लिख रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, बनाओ इसका फॉर्मूला। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ।
आयरन के दो टाइप के आयन्स होते हैं, ठीक है। एक बार टेबल में देखना, अभी तुम्हें दिख जाएगा। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना आयरन 3, तो 3 वैलेंसी वाला है, और आयरन 2 लिखा है, तो वो कौन सा वैलेंसी है? 2 वैलेंसी है। अच्छा, इसका नाम होता है, अभी लिखवाऊंगा, पहले फॉर्मूला बनाओ। इनके स्पेशल नाम है कुछ। हाँ हाँ, सही है सही है। बनाओ। ये वाला हो गया फर्स्ट सबका। फर्स्ट में देखो, एल्यूमिनियम आपका होता है Al3+, और क्लोरीन होता है आपका Cl- का 1। तो 3 इधर गई और 1 इधर चला गया, तो क्या बन गया? अरे ये एल्यूमिनियम क्लोराइड तो शायद करा दिया था। अच्छा, नहीं कराया था। AlCl3 बनेगा, ठीक है भाई। अच्छा, ऑक्साइड कराया था। तो ये समझ गए, जहां पे 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी लिखेंगे। हम्म। हाँ, तो नीचे वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर जो चार्ज है बस उसको देखना है। अमोनियम, हाँ, तो इसको प्लस लिखा है ना, तो ये +1 माना जाएगा, तो ये 1 है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, तो 4 का होता है। OH-1 है। अब अभी आ रहा हूं। ये जो 1 है और ये जो 1 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा? 4OH। समझ गए? बनाओ, बाकी के बनाओ। दे रहा हूं, सारे दे रहा हूं। ये लो, बस इतनी है। हो गया? अगला वाला बनाओ। आयरन, हाँ इसमें देखो, ये बता रहा हूं, आयरन 3 क्लोराइड जो है, देखो उसमें आयरन 3 लिखा हुआ ब्रैकेट में। जो आयरन 3 होता है ना, वो Fe3+ होता है, और क्लोराइड तो आपका Cl- ही है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 3 इधर जाएगा, और ये -1 इधर आएगा, तो FeCl3। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे स्पेशल बात बता रहा हूं, जहां पर Fe3+ में आएगा ना, उस कंपाउंड का जब भी हम नाम लिखेंगे, तो उसके नाम में हम लोग फेरिक वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? फेरिक। इसको आयरन 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिक आयन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबके लिए यूज होगा, सब बताऊंगा। अच्छा, ये बताओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? जब भी मैं फेरिक वर्ड यूज करूंगा, आप समझ जाना कि आयरन 3 यूज करना है, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेना आप अपनी कॉपी में, फेरिक क्लोराइड। अच्छा, जो 2+ वाला होगा ना आयरन का, इसका नाम होगा फेरस। क्या नाम होगा? फेरस। आयरन 2+ को क्या बोलते हैं हम लोग? फेरस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा फेरस क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा? FeCl2, फेरस क्लोराइड। ठीक है, लिख लेना पूरा नाम। जो स्पेशल पॉइंट्स है वो लिखने पड़ेंगे ना। आयरन 3+ को बोलते हैं फेरिक, और 2+ को बोलते हैं फेरस। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। बोलो बोलो, कुछ कहना चाहते हो?
हो गया। ये वाला क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम क्या होता है, Ca, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3-1। तो ये 2 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा ये Ca। हाँ भाई तुम बताओ, ब्रैकेट क्यों लगाया हमने? एक नंबर पहले से है, उस नंबर के आगे एक और नंबर लिखना है, तो क्या लगाया हमने, ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अच्छा इसको बताएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम होता है आपका Ca+2 और हाइड्रोक्साइड होता है OH-1। इसको कैसे लिखेंगे, 2 इधर गया 1 इधर गया, कैसे लिखेंगे? सही है, सही लिखा है गलत लिखा है? गलत है, क्योंकि ये जो 2 लगाना है ये O और H दोनों पे लगाना है ना, अकेले एक पे थोड़ी लगाना है। तो ब्रैकेट में होगा यहां पर, ऐसे। ऐसे भी कैसे भाई, O और H एक यूनिट है पूरी की पूरी, वो अकेला नहीं है H। O और H पूरा एक यूनिट है, तो आपको 2 लगाना है, वो पूरे यूनिट पे लगेगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट कब लगाते समझ जाओ। देखो यहां पर भी तो C और L 2 लेटर है, यहां ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया। यहां पे तो C और L 2 लेटर्स है ना, यहां पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि C और L दोनों एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल एटम क्लोरीन। लेकिन वहां पर O और H कितने एटम है, 2 एटम है, इस वजह से वहां ब्रैकेट लगा। अगर एक ग्रुप होगा उसमें 2 एटम हो या 3 एटम हो तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा नंबर लगाने के लिए, लेकिन अगर एक ही एटम है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। समझ गए? अगर कोई लगा दे तो गलत नहीं है, बट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? अगर 2-3 एटम होंगे तो लगाएंगे। अच्छा ठीक है, आगे बताता हूं। उस टेबल में देखो जरा, कॉपर के आयंस दे रखे हैं तुम्हें? कॉपर एक होता है कॉपर 1, एक होता है कॉपर 1, क्या होता है, और एक होता है आपका कॉपर 2। जैसे मैंने आयरन का नाम बताया वैसे कॉपर का भी होता है। जो हाई वैलेंसी वाला होता है उसको इक लगाते हैं, यानी इसका नाम होता है क्यूप्रिक। क्या नाम होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और इसका नाम होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम होगा, इसका नाम क्यूप्रस, इसका नाम क्यूप्रिक। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला बनाओ। लिख लो ना सर, लिख लो ना, तो ओरल एग्जाम थोड़ी चल रहा है, रिटन एग्जाम चल रहा है। फिर आए तो नहीं तुम? अरे वो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि, नहीं मतलब अगर बच्चे का आने का मन हो तो आ जाए बच्चा, कहीं मेरे वजह से ऐसा ना हो कि बच्चे की पढ़ाई जो है वो खराब हो जाए, तो इसलिए मैंने ऑप्शन रख दिया कि इफ पॉसिबल, इफ यू वांट टू कम यू कैन कम। हाँ जी, होगा सबका, बन गए। क्यूप्रस ऑक्साइड का कैसे बनेगा देखो, कॉपर+1, ऑक्साइड होता है O2-, इधर गया तो ये हो गया आपका Cu2O। ठीक है। अच्छा इसका ना कलर याद कर लो, ये रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है ये, रेड कलर, मतलब ऐसे रेड नहीं होता जैसे हमारी ये बेंच वाली रेड, ऐसा रेड नहीं होता, ब्राउन ब्राउन टाइप का, रेडिश। ठीक है, कभी तुम सोचो कि एकदम रेड कलर का होगा, टमाटर जैसा रेड नहीं होगा, रेडिश होगा। ये आगे काम आएगा, मतलब ये कलर वलर बाद में काम आ जाते हैं हमें। हाँ तो इसका बनाएंगे हम लोग Cu2+O2-, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, Cu2O2, अब दो दो सेम है तो कट जाएगा, क्या बनेगा, तो ये हो गया। नाम याद कर लोगे, इसका नाम क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, उसका नाम क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर, इसका ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है ये, ब्लैक। ये हमें 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा।
तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम पास कर लो। ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया। चलो, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना रहे हम लोग जो कॉमन नेम हमसे अक्सर क्या होता है, मिस्टेक होती है। जैसे एक नाम आप अपनी टेबल में देखो, एक अनायन लिखा होगा सल्फाइड, देखो, और एक होगा सल्फाइट, देखो, दो नाम होंगे, है सल्फाइट मिला, तीन होंगे इस वैसे तो इनफैक्ट। एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फाइट, और एक है सल्फेट। अक्सर क्या होता है, बच्चे 10th क्लास में पहुंच जाते हैं, नाम क्लियर नहीं होते उनको। मैं अंतर बता रहा हूं, देखो, सल्फाइड होता है S2-, ये ऑक्साइड का भाई है। किसका भाई है ये? ऑक्साइड होता है O2-, सल्फाइड होता है S2-, तो वो तो एक एटम है खाली। सल्फाइट जो है ना, ये एक प्रकार का अनायन है, 2-3-4 एटम से मिलकर बनेगा, SO3-2-। और सल्फेट में क्या फर्क है, SO4-2-। समझ गए बात को? तो ये सल्फाइट है, ये सल्फेट है, वो सल्फाइड है। ठीक है, ऐसे ही एक और होगा उसमें, आप देखो, एक होगा उसमें, आई थिंक आपके क्लास में शायद ना हो, नाइट्रेट और नाइट्राइट होगा, देखो, है तुम्हारी एनसीईआरटी में, है, देखो, दे रखा है, नाइट्रेट नहीं दे रखा। एक नाइट्राइड भी होता है, यहां पे शायद हो कि ना हो, देखो बुक में, डी वाला लिखा हुआ है ना, हाँ, तो तीनों है तुम्हारे पास। तो एक होता है हमारा नाइट्राइड, ये डी वाला है, एक है नाइट्राइट, देखो नाइट्राइट मिला, नाइट्राइट नहीं लिखा तुम्हारी बुक में, टी वाला, अच्छा, नाइट्राइट नहीं दे रखा, ओके, दोनों है, कहां है दूसरा, कहां है, इसकी बुक में तो नहीं है, नहीं, इधर देखो आंखें खोल के, इसीलिए तो लिखवा रहा हूं, क्योंकि तुम लोग आंखें बंद करके पढ़ते हो ना टेबल, वहां पे डी है और यहां मैंने क्या लिखा है, टी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यही रटना है। एक आपकी बुक में दिया हुआ है नाइट्रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना, ये वाला दे नहीं रखा अपनी बुक में, तो हमारी क्लास में नहीं पूछा जाएगा, सिंपल है। बट हाँ, आगे चलेंगे तो आगे की क्लासेस में कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। तो नाइट्राइट हाँ, इसलिए मैं बता देता हूं कि आगे की क्लास में हमें मिलेगा। नाइट्रेट हमारा क्या लिखा हुआ है, NO3-2-, ये होता है आपका NO2-। नाइट्राइट होता है NO2-, ठीक है, और वो होता है सिर्फ N3-। ठीक है भाई, अब इनसे रिलेटेड कंपाउंड दे रहा हूं, बनाओ। बोलू, बोलू, ये बच्चे लिख रहे हैं ना, गरीब, इनको भी तो लिखने दो बेचारों को। हो गया, क्या बात है, आज तो पहले लिख दिया, अब पढ़ने लग गया, सुधार हो गया है। देखते हैं कितनी देर चलता सुधार। लिखो, कंपाउंड का नाम बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15 है शायद ये, हाँ, लिखो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। एक और है आपका कॉपर 2 सल्फेट, लेड सल्फाइड। देखो तुम्हारे टेबल में लेड लिखा है क्या, लेड मेटल लिखा है आपकी टेबल में, लेड शायद नहीं होगा तुम्हारी क्लास में, तो दूसरा दे देता हूं मैं इसकी जगह, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख लो। ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे करके सारे बता दूंगा मैं जब तक तुम 10th में पहुंचोगे। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, लिखो जल्दी से।
लिखो जरा इसको, कंप्लीट करो। एक फॉस्फेट भी होगा उसमें तुम्हारे पास। ये थोड़ा ना छोटा लिखना है, ये ना सबस्क्रिप्ट है तो इसके बराबर में नहीं लिखना, थोड़ा सा छोटा लिखना है। फ्यूरियस कहाँ लिखा है? फास्ट एंड फ्यूरियस चल रही है यहाँ पे। फेरस, फेरस, फास्ट एंड फ्यूरियस। हो गया? ये वाला बताओ, फेरस सल्फेट वाला बताओ, किसी का हुआ? निपुण तुम्हारा हो गया? अनन्या, FeSO4। ये बताओ फेरस मतलब कौन सा वाला आयरन लेंगे, 2 वाला कि 3 वाला? आयरन 2 लेंगे। सल्फेट में क्या होता है? तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तुम बताओ सिद्धि इसका क्या होगा, कॉपर 2 सल्फेट का? ऐसे होगा। तो ये 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा CuSO4। तुम बताओ यशिता, हाइड्रोजन सल्फाइड का बताओ। H2S, हाइड्रोजन में 1 होती है वैलेंसी, हाइड्रोजन आयन की अगर बात करें तो +1 होता है, और सल्फाइड हमारा -2 है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? H2S1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो H2S। तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा? ये वाला सोडियम नाइट्रेट, सही जवाब। जिंक नाइट्रेट बताओ। तो Zn+ का 2 होता है, और यहाँ पे नाइट्रेट NO3 - का 1 है, 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ZnNO3 ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 2। सही है। एल्यूमिनियम सल्फेट बताओ। बिल्कुल सही जवाब। समझ गए कि नहीं समझे सारे के सारे? अब 2-4 चीजें समझ लेते हैं जो हमसे अक्सर एग्जाम में क्या होती हैं, गलत होती है ना? सिंबल्स लिखते वक्त, फॉर्मूले लिखते वक्त जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, उनको समझ लेते हैं। हो गया? एक आपकी बुक में ना सिंबल्स की टेबल दे रखी है, जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, पहले सबसे पहले जो यूज करते थे। अरे ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली पुराने जमाने वाली, ये वाली, हाँ। अरे ये भाई साहब, ये तो ये आपको क्या है, याद कर लेना। MCQ वगैरह में क्या होता है, वो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई पहले सोडियम का सिंबल क्या था, हाइड्रोजन का सिंबल, अर्ली सिंबल्स जो है। अभी जो IUPAC के अकॉर्डिंग सिंबल्स है उनके बारे में बता रहा हूं। IUPAC, IUPAC जानते हो आप लोग? अबे UPSC नहीं, IUPAC, यूपैक भी बोलते हैं इसको हम लोग। मैडम इधर सुन लो, ये जो IUPAC है ये क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो केमिस्ट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे किसको क्या लिखना है, वो सब कहाँ तय होते हैं, रूल्स यहाँ पे तय होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है इसका? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है। हाँ कर देना।
तो ये इसके अकॉर्डिंग जो सिंबल्स को असाइन किया गया वो रूल समझ लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे जनरली क्या होगा, उनका लेटर जो है, जैसे एल्यूमिनियम है तो उनका जो फर्स्ट लेटर है उसी से ही वो नाम डिसाइड करेंगे। अब इसमें भी एक्सेप्शन है क्या भाई, जैसे एल्यूमिनियम में आप देखोगे ए और एल लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार से आप देखोगे अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं तो उस, वो अभी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। तो हाइड्रोजन है, इसमें क्या लिखा हुआ है हमने, हाइड्रोजन में एच लिखा हुआ है। तो वैसे तो जनरल रूल ये है कि जो आपके एलिमेंट का पहला लेटर है नाम का, वही आपका क्या होगा, फर्स्ट सिंबल होगा। लेकिन इसमें देखो एच का एच लिख दिया, पर यहां पे ए की जगह ए नहीं लिखा, ए एल लिख दिया। तो ऐसा इसलिए लिखा है, अगर कोई कोई एलिमेंट ऐसे हैं, हाँ तो ए और आर लिखा है ना, इसीलिए वही बता रहा हूं, सुनते नहीं हूं पूरी बात। ये जो एलिमेंट है जिनमें सेम लेटर से दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे, उनमें हम लोग सेकेंड लेटर का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आर्गन है वो भी ए से शुरू हो रहा है, तो उसको ए आर लिख दिया, एल्यूमिनियम को ए एल लिख दिया, क्योंकि दोनों को ए नाम नहीं दे सकते ना, तो उनका सेकेंड लेटर ले लिया। हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट का सिर्फ एच ले लिया। अब बात आती है, कुछ एक्सेप्शन है यहां पर। क्या एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम है, तो मैंने कहा भाई सिंबल असाइन करना है तो सोडियम का एस होना चाहिए। अब सल्फर का एस है तो सोडियम का एस की जगह एस ओ ले लेते, बट एस ओ भी नहीं है, एस भी नहीं है। क्या है इसका, इसका मतलब क्या है कि जो ये सोडियम नाम है, ये इसका नाम बाद में आया है। सोडियम नाम कब आया, बाद में। पहले इसका नाम जो था, जो अलग जगह ग्रीक वगैरह में जो इनके लेटर्स थे, जो पहले नाम यूज करते थे, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये अडेप्ट किए। तो इसका जो पहले नाम प्रचलित था वो क्या था, नेट्रियम था। क्या था ये, आई थिंक ग्रीक में बोलते थे नेट्रियम। आयरन के साथ भी, आयरन का नाम फेरस है। ठीक है, तो उसके वजह से हमने जो ये लेटर है एन ए ये चूज किया। अच्छा दूसरी बात और बताऊं कि जब आप लेटर लिखोगे जिसमें दो लेटर हो, कोई भी एलिमेंट का नाम जिसमें दो लेटर हो, तो पहला कैपिटल बनाओगे, दूसरा हमेशा स्मॉल बनाओगे। समझ गए बात, ये छोटी छोटी गलतियां जो हमें क्लियर करनी है। अच्छा, इसी प्रकार से लेड है, लेड एक सिंबल है जिसके बारे में भी बात कर रहा था। लेड, लेड जो है इसका पी भी होता है, क्योंकि इसका ग्रीक में नाम प्लम्बम था। ठीक है, ऐसी गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल देखो उसमें क्या दे रखा है, गोल्ड का जी देखा है, गोल्ड का कहां जी लिखा है, अरे पुराने वाले नहीं, नए वाले देखो, ए यू। इसकी घड़ी जो है पीछे चलती है, हम लोग एक सदी आगे चल रहे हो, तुम एक सदी पीछे चल रहे हो। गोल्ड का ए यू है, वैसे तो जी होना चाहिए, पर क्या है ए यू, क्योंकि इसका जो नाम है वहां पे क्या है, औरम। क्या नाम है, गोल्ड का नाम है औरम। तो ऐसे आपको क्या करना है, जो एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल, उनके ग्रीक वाले नाम वो याद करने। कुछ कुछ लैटिन वर्ड में होंगे, कुछ ग्रीक में होंगे, वो आपको नाम और सिंबल याद करने पड़ेंगे। बात समझ गए, जो एक्सेप्शनल है। ठीक है, कर लोगे। ऐसे एक सिल्वर का भी होगा, सिल्वर का देखो, सिल्वर का क्या है, ए जी, इसका नाम है अर्जेंटम। ठीक है, हाँ, जो जरूरी है मैं वही बताता हूं, बिना जरूरी चीजें डिस्कस करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हाँ, लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, लिख लो ये। एक और है, मैं जो कॉमन तुम्हारे क्लास में जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं। एक पोटेशियम नाम का भाई है, इसका नाम है कैलियम। क्या नाम है, स्पेलिंग हो सकता है एक आध एल में एक्स्ट्रा लगा दूं, वो एक बार चेक कर लेना, बुक में लिखा होगा। कैलियम में दो एल होते हैं ना, एक होता है, एक है, हाँ वही मैं कह रहा था, एक एल है दो एल है, वो तुम देख लेना। एक एल है तो मैं एक कर दे रहा हूं। ठीक है, लिख लो लिख लो। लेड के नीचे प्लम्बम। प्लम्बम,
कर लोगे ये सब याद? अच्छा हाँ, बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हुआ। अगली क्लास में टेस्ट। ऑरम, AURUM। अगली क्लास में इसी वाले चैप्टर का टेस्ट हो तो गया। बस एक्सरसाइज ही तो डिस्कस करनी रह गई है, क्या बचा है? चलो एक्सरसाइज डिस्कस कर लें, उसके बाद टेस्ट। ठीक है, परसों। एक्सरसाइज सॉल्व करिए तुमने? करिए? नहीं, अभी नहीं करी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लो, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा आपको अलग से करने के लिए। एनसीईआरटी कर लो, फिर मैं अलग से असाइनमेंट दे दूंगा। दिखाना जरा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है मैं डिस्कस कर लेता हूं अभी। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस एक दो चीजें हैं वो मैं बता दे रहा हूं। यहां पर कुछ कॉमन नेम है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, पहला वाला कंपाउंड क्या लिखा है? क्विक लाइम में वो क्या पूछ रहा है आपसे? मतलब ये पूछ रहा है क्विक लाइम में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। देखो ये कॉमन नेम है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नेम तो है नहीं, पता तो होगा नहीं हमें क्विक लाइम क्या है। तो क्विक लाइम बेसिकली चूने को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। किसको बोलते हैं? चूना। चूना मतलब जो पहले व्हाइट वॉशिंग में यूज होता था, ये अब नहीं होता। कौन सा चूना? जूना नहीं, चूना। अच्छा अच्छा, हाँ। अरे व्हाइट कलर का होता था, इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते थे। हाँ हाँ हाँ, वही उसी के तरह का होता है। ये होता है, लिख लो लिख लो। दूसरा एलिमेंट बताओ, दूसरा क्या है कंपाउंड दूसरा? कॉपर नाइट्रेट, उसका तो बना ही लोगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr। अगला बताओ। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जानते हो आप लोग क्या होता है? बेकिंग पाउडर, इसका मैं केमिकल नेम बता दूं, तुम खुद बना लोगे। भाई नाइट्रिक एसिड खाएगा तो मर जाएगा। नाइट्रिक एसिड खा नहीं सकते। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। अभी और डिटेल में ना क्लास 10th में जानेंगे, ये अकेला नहीं होता, इसके साथ कुछ और भी होता है मिक्स। पर अभी हमारी क्लास में इतनी जरूरत है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है क्या? बेकिंग पाउडर। ऐसे 5 ही तो है, याद करवा ले, सारे लिखवा रहा हूं मैं। बाहर से कैसे आ जाएंगे? अगर अगर क्वेश्चन बाहर से आएंगे तो हम अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन, अगला बताओ। इससे बना लोगे ना वो सिंबल, फॉर्मूला तो बन जाएगा। अगला बताओ। पोटेशियम, तो ये तो बना लो, ये तो केमिकल फॉर्मूले से बन जाए, कोई कॉमन नेम तो नहीं है। जो कॉमन वाले वो मैंने बता दिया, बाकी सब तो तुम रूल से बना लोगे जो सिखाया गया अभी, है ना। अब जो भी इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बैठ कर सॉल्व करो, ठीक है। टाइम बहुत है, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भी देता हूं, अभी कर लो इसको 15 मिनट में, असाइनमेंट देता हूं निकाल के।